हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है। सर्कुलर लिंक लिस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि ज़्यादातर अपने पास नहीं आती है, लेकिन फिर भी देखेंगे इसको अच्छी तरह से, ठीक है। समझेंगे क्या कुछ इसकी स्टेटमेंट कह रही है और फिर जाकर करेंगे इसको दोनों लैंग्वेज में कोड, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन ए सर्कुलर लिंक लिस्ट, द टास्क इज टू डिलीट द गिवन नोड की इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड रिवर्स द सर्कुलर लिंक लिस्ट। मतलब एक की आपके पास गिवन होगी, आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट में से उस की को डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद रिवर्स कर देना। दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन आपको दिए हुए हैं, डिलीट के लिए और रिवर्स के लिए, दोनों को अलग अलग बनाना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू प्रिंट एनीथिंग, जस्ट रिटर्न हेड ऑफ द मॉडिफाइड लिंक। मतलब हमें प्रिंट करके नहीं दिखानी है, हेड रिटर्न कर देना भाई। प्रिंट अपने आप कर रहे होंगे ये कहीं पे अपना, इनका खुद का कोड यहाँ पर होगा, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं ये प्रिंट ही है, देखो प्रिंट ही अपने आप कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें दिक्कत लेने वाली वो जरूरत नहीं है कोई भी। चलो जी, अभी क्या करते हैं, इस वाले एग्जांपल को व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं, ठीक है। वहां पर देख रहे होंगे अच्छे से, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हम क्या करेंगे, एक ही फंक्शन को आकर बना रहे होंगे, ठीक है। पहले डिलीट वाला कर लेंगे, फिर रिवर्स वाला कर लेंगे। तो पहले अपना व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है जी 2 5 7 8 10, ठीक है। 2 5 7 8 10, ठीक है। सर्कुलर है तो ऑब्वियसली लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या लगा होगा, हेड। चलो जी, की कह दिया है, की कह दिया है जी कि जी 8 को करो डिलीट, ठीक है। इस वाली नोड को मतलब हमें करना है डिलीट। तो सिंपल सा देखो, इस नोड को अगर आपको यहाँ से रिमूव करना है तो ऑब्वियसली 7 के नेक्स्ट में आपको 10 लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जब आप इस नोड पर आओगे तो आपको इस नोड की जो प्रीवियस नोड है जो कि है 7, उसका एड्रेस भी आपके पास होना चाहिए, मतलब वो भी कहीं ना कहीं स्टोर होनी चाहिए, ताकि उस नोड के नेक्स्ट में आप जो 8 का नेक्स्ट है 10 वो लगा सको। बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। ऐसे रिमूव करते हैं हम, ऐसे रिमूव करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें अपने पास दो केस बनकर आते हैं। एक तो ये कि बीच के कोई भी नोड हमें मिल जाए, एक ये केस बनकर आएगा कि आपको हेड ही मिल जाए। अब मान लो आपको हेड ही मिल गया, मान लो आपको कह दिया गया कि भाई 2 को डिलीट करो, ठीक है। 2 को डिलीट करो। अब इससे जो प्रीवियस नोड है जो कि एक्चुअल में 10, उस उस पर तो आप अभी तक पहुंचे नहीं, उसका तो आपके पास एड्रेस कहीं पर स्टोर ही नहीं है, ठीक है। वो नोड तो आपके पास स्टोर ही नहीं है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में आते मिल गया कि हाँ ये नोड मेरे को डिलीट करनी है, ठीक है। तो एक तरह से हम क्या करेंगे, हेड के लिए एक अलग इफ लिख देंगे और बाकी बची हुई नोड के लिए एक अलग से लिख देंगे, ठीक है। हेड वाले केस में हमें सिर्फ क्या करना है, जब हमें हेड को डिलीट करना है तो सिर्फ लास्ट तक ट्रैवर्स करते हुए जाना है, ठीक है। दोबारा जब हम घूम कर हेड पर आ जाएंगे, मतलब एक्चुअल हमारा मेन कंसर्न उसमें क्या है कि हम इस 10 पर आ जाएं एक बार, ताकि इस 10 को हम स्टोर कर ले प्रीवियस में, ताकि इसके नेक्स्ट में हम इस हेड की जगह, क्योंकि इसको तो रिमूव करना है, इसके नेक्स्ट में हम फिर 5 लगा सके, ठीक है। इस पर तो आना पड़ेगा ना एक बार, तभी तो इसके नेक्स्ट में 5 लगा पाएंगे। तो हेड वाला केस में सिंपल सा हमें एक बार बस सारी नोड को ट्रेवर्स करना है। बाकी दूसरे केस में हमें क्या करना है, एक प्रीवियस नोड लेकर चलनी है, ठीक है। जैसे मान लो हम क्या कर रहे होंगे, इसको यहाँ पर बना लेता हूँ, जैसे 2 5 7 8 10, ठीक है। आपको कह दिया भाई आपको 8 डिलीट करना है, ठीक है। हम हेड से ट्रैवर्स नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। हम चेक कर लेंगे कि हेड में डिलीट करना है नहीं करना। हम इस केस में हमें हेड डिलीट नहीं करना, हम हेड से ट्रैवर्स ही नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि हेड में डिलीट नहीं करना तो लास्ट में हमारा मेन हेड तो वही का वही रहने वाला है, ठीक है। हम सिंपल यहाँ से ट्रैवर्स करेंगे, और यहाँ से ट्रैवर्स करने का क्या मतलब बनता है, क्योंकि देखो अगर आप हेड के नेक्स्ट से ट्रैवर्स करोगे ना, तो हेड क्या होगा उसका प्रीवियस, तो मतलब टेम्प हम एक ले लेंगे जो कि होगा हेड का नेक्स्ट, एक हम ले लेंगे प्रीवियस जो कि हो जाएगा हेड। सिंपल सी बात, हेड का नेक्स्ट पे टेम्प है तो उसका प्रीवियस क्या होगा, हेड, ठीक है। तो यहाँ पर आए, प्रीवियस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। प्रीवियस यहाँ पर आ जाएगा और टेम्प यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आए, प्रीवियस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आए देखा, हाँ भाई इसी नोड को डिलीट करना है, तो प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या लगा दो, जो भी टेम्प का नेक्स्ट है वो। सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। और सिंपल वाले केस में जिसमें हमें हेड डिलीट करना होगा उसमें किस तरह से चल रहा होगा वो भी आपको दिखा देता हूँ। 2 5 7 8 10, इसमें हेड डिलीट करना है, ठीक है। ये वाला डिलीट करना है, दोनों, ठीक है। हम ट्रैवर्स यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। ये हुआ मेरा क्या भाई, ठीक है। ओके करने के बाद ये हुआ मेरे पास क्या भाई, टेम्प। ये क्या हुआ मेरे पास, प्रीवियस। ये क्या हुआ भाई, टेम्प। ये क्या हुआ, प्रीवियस। ये क्या हुआ, टेम्प। ये क्या हुआ, प्रीवियस। ये क्या हुआ, टेम्प। ये क्या हुआ, प्रीवियस। फिर ये क्या हुआ, टेम्प। और ये क्या हो गया जी, प्रीवियस। अब जिसमें आपको हेड डिलीट करना है, जैसे ही आप घूम फिर कर हेड पर आ गए, अब प्रीवियस नोड आपकी 10 पर सेट है, तो उसके नेक्स्ट में हेड की जगह क्या सेट कर दो, हेड का नेक्स्ट। बिल्कुल सिंपल सा बात, ठीक है। दो आपका अपने आप रिमूव हो जाएगा।
और सिंपल सा उस केस में हमारा जो अपडेटेड हेड है वो क्या हो जाएगा, हेड का नेक्स्ट वाला जो है वो। ठीक है, तो सिंपल से ये दो काम कर रहे होंगे। ठीक है, अभी क्या करते हैं, डिलीट वाला एक बार फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, रिवर्स वाला उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, एक दो चीज जो हम डिस्कस भी कर रहे होंगे, ठीक है, बाद में वो भी देखेंगे, टाइम लिमिट एक्सीड वाला, जिसके कारण मेरे 3-4 शायद रॉन्ग सबमिशन लगे हैं आज। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों लगे हैं। तो जी हम यहाँ पर ना टैम्प बना लेते हैं हेड का नेक्स्ट। ठीक है, डायरेक्ट हेड के नेक्स्ट पर उसको पॉइंट करा रहा हूँ मैं, प्रीवियस हो गया ऐड। ठीक है, इफ हेड का डाटा ही की के इक्वल है। ठीक है, अगर हेड का डाटा ही की के इक्वल है तो हमें क्या करना है, जब तक टैम्प हेड पर नहीं आता तब तक ट्रेवर्स करना है ताकि प्रीवियस मेरा लास्ट नोड पर सेट हो जाए। ठीक है, तो प्रीवियस हमेशा क्या होगा, जो भी अभी टेम्प है वो नेक्स्ट नोड के लिए क्या होगा, प्रीवियस, और टेम्प एक नोड चला जाएगा जी आगे। ठीक है, एल्स एल्स में जब तक आपका, कब तक ट्रेवर्स करना है आपको पता है, आपको पहली नोड डिलीट नहीं करनी, बीच में कोई नोड ऐसी है जो डिलीट करनी है, जब तक वो नोड आपको नहीं मिल जाती। ठीक है, तब तक क्या करते रहो, ट्रेवर्स करते रहो। ठीक है, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अब इन दोनों इफ या फिर एल्स किसी में से भी, जिसमें भी आपका कंट्रोलर जाएगा, ठीक है, उसमें से बाहर आकर आपके पास आपको सिंपल क्या करना है, प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या लगा देना है जी, टेम्प का नेक्स्ट, मतलब टेम्प वाली नोड को आपका आपने कनेक्शन जो है वो हटा दिया बीच में से। ठीक है, सिंपल सी बात। अब यहाँ से रिटर्न क्या करना है, आप देखो, ऐसा हो सकता है कि आपने हेड डिलीट किया हो। अगर आपने हेड डिलीट किया है तो प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो आपका अपडेटेड हेड है। कैसे, अगर आपने 2 डिलीट किया है, प्रीवियस कहाँ पर है 10 पर, तो 10 का जो नेक्स्ट होगा जो हम 5 पर जोड़ चुके होंगे, ठीक है, वो 5 क्या होगा, मेरा अपडेटेड हेड। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने हेड डिलीट नहीं किया तो हेड का हेड ही आपका अपडेटेड हेड है। ये वो आपका डिलीट वाला कोड। ठीक है, इसमें एक मिस्टेक है। ठीक है, वो मिस्टेक हम जब सबमिट करेंगे ना इसको तब आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी नहीं बताता हूँ मिस्टेक, इसमें एक मिस्टेक है कोड में। चलो कोई नहीं, वो उस टाइम देखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ना एक और डाउट रह सकता है। क्या डाउट रह सकता है, आप सोचो कि यार शुभम, आपने क्या किया इस वाले केस में भी, जिसमें हमें 8 डिलीट करना था, उस वाले केस में भी आपने टेम्प को हेड का नेक्स्ट रखा और प्रीवियस को हेड रखा। ठीक है, जो कि यहाँ पर किया हुआ है, और जिस केस में हमें हेड डिलीट करना है उस केस में भी वही रखा। ठीक है, तो ट्रैवर्सल में अगर यहाँ पर हम, ठीक है, क्योंकि टेम्प का जो डेटा है वो हेड के डाटा के इक्वल, मतलब की के इक्वल तो होगा ही ना। ठीक है, अगर हम इसको रिमूव कर दें, ठीक है, इसको ऐसे रिमूव कर दें, ऐसे रिमूव कर दें, ऐसे, ठीक है, तो भी तो यार चलना ही चाहिए। अगर यहाँ से मैं अभी के लिए सिर्फ रिटर्न हेड कर देता हूँ, मतलब हम सिर्फ रिवर्स नहीं कर रहे। ठीक है, एक बार आपको चला कर दिखाता हूँ, इसको रन करते हैं, देखते हैं, देखो क्या आ रहा है इसमें। कुछ एरर दिखा रहा है 49 पर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा है कि हमारा शुरुआत वाला 13 डिलीट नहीं हो रहा है। ठीक है, 13 डिलीट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम 5 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ये वाला 13 डिलीट होगा जब हमारा एक्चुअल कोड वर्क करेगा, रिवर्स वगैरह करेंगे हम सब कुछ, तो हमारा ये वाला 13 डिलीट होगा। ठीक है, क्योंकि इसने कहा 13 डिलीट करो, हमें तो सबसे पहले 13 डिलीट करना है, वो हम ट्रैवर्स ही कहाँ से कर रहे हैं, सेकंड एलिमेंट से। ठीक है, तो इसीलिए हमें वहां पर चेक लगाना बहुत जरूरी है कि अगर हेड का डेटा ही हमें डिलीट करना है तो उसके लिए अलग, ठीक है, बाकियों के लिए अलग। ठीक है, तो अभी एक बार इसको फुल स्क्रीन पर करके दोबारा से अपना जो कोड है, ठीक है, कंट्रोल जेड जेड करते हैं। ठीक है, वापस लाते हैं उसको। ठीक है जी, ठीक है, ये आया अपना वापस, यहाँ पर अपना क्वेश्चन मार्क आ जाएगा बस। तो इसलिए हमने अलग अलग चेक लगाया। अभी भी इसमें गलती है जो कि मैं आपको जब सबमिट करेंगे फाइनल तब दिखाऊंगा। ठीक है, अब आती है बात भाई रिवर्स की। हमने क्या करा, चलो भाई डिलीट तो कर दिया, 2, 5, 7, मान लो इसमें से 8 हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब उसको रिवर्स भी देख लेते हैं भाई, रिवर्स कैसे करेंगे। ठीक है, 2, 5, 7 के बाद 10, उसके बाद ये। ठीक है, रिवर्स कैसे, जैसे सिंपल लिंक लिस्ट को रिवर्स करते हैं, ठीक है, वैसे इसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एक करंट पॉइंटर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक अपना प्रीवियस पॉइंटर ले लेंगे। ठीक है, और करंट के नेक्स्ट में ये प्रीवियस लगाएंगे। ठीक है, उससे पहले ये वाला जो नेक्स्ट है ये किसी नेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, फिर करंट को यहाँ पर ले आएंगे, मतलब करंट आ जाएगा यहाँ पर 7 पर, प्रीवियस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर करंट के नेक्स्ट में ये वाला प्रीवियस लगा देंगे। ठीक है, फिर करंट आ जाएगा यहाँ पर, NXT आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और प्रीवियस आ जाएगा
यहाँ पर, फिर इसके नेक्स्ट में ये लगा दिया जाएगा जी। ठीक है, अब जब आपका करंट करंट आपका यहाँ पर आएगा तो हमें लूप से बाहर आ जाना है कि हमने पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर लिया। ठीक है, आप देखोगे 5 के नेक्स्ट में 2 लग चुका है, 7 के नेक्स्ट में 5 लग चुका है, 10 के नेक्स्ट में 7 लग चुका है। ठीक है, और आपका जो प्रीवियस है ये बन जाएगा। ठीक है, आपका अपडेटेड हेड क्या बनेगा, जो भी आपका प्रीवियस होगा वो आपका अपडेटेड हेड बन जाएगा, लेकिन एक काम इसमें और रहता है। ठीक है, आपका ये अपडेटेड हेड बन गया, तो जो भी अब आपका ये है करंट है, मतलब जो कि हेड है, उसके नेक्स्ट में आपको इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, सर्कुलर लिंक लिस्ट ये तो होती है, लास्ट वाली नोड से शुरुआत वाली नोड जोड़ दो। तो सिंपल से जैसे हम सिंगल लिंक लिस्ट को अपना रिवर्स करते हैं, वैसे इसको रिवर्स कर रहे होंगे। ठीक है, ओवरऑल टाइम और स्पेस भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वो फैन उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, स्पेस को यूज़ नहीं करेंगे ऑफ 1। अभी जाकर रिवर्स वाला कोड करते हैं, फिर एक जो मिस्टेक मैं आपको कह रहा हूँ कि एक मिस्टेक है अभी कोड के अंदर। ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, वो क्या मिस्टेक है उसको भी हैंडल करेंगे। अभी चलते हैं कोड की तरफ। तो यहाँ पर जी नोड स्टार एक तो आ गया अपना करंट, जो कि आ जाएगा हेड का, HEAD हेड का नेक्स्ट। ठीक है, फिर आ जाएगा जी अपने पास प्रीवियस, जो कि आ जाएगा हेड। फिर आ जाएगा एक अपने पास NXT, जो कि अभी के लिए ले लेते हैं जी हम नल, जब तक करंट नॉट इक्वल टू रहता है, हेड पर नहीं आता। NXT में क्या जाएगा जी, करंट का नेक्स्ट, ताकि हम उसको लॉस ना करें। ठीक है, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस, प्रीवियस क्या बन जाएगा, जो करंट है वो, और करंट को भेज दो एक आके। ठीक है जी, लास्ट में हेड के नेक्स्ट में जोड़ दो भाई क्या, प्रीवियस। सर्कुलर बनाने के लिए सर्कुलर लिंक लिस्ट है। ठीक है, क्योंकि जो अब ये जो मेरे पास इनिशियली हेड था वो क्या बन चुका है, टेल। ठीक है, और प्रीवियस क्या है, अपडेटेड हेड। तो टेल के नेक्स्ट में जो मेरे पास अपडेटेड हेड है वो, ठीक है, वो रिटर्न कर दो जो मेरे पास अपडेटेड हेड है, मतलब कि प्रीवियस वो। ठीक है, अब क्या करते हैं, जिस कारण मेरे कई रॉन्ग सबमिशन लगे हैं वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक बार पहले रन करते हैं इसको, क्या सही चलना चाहिए, नहीं अभी कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, 43 लाइन में देख लेते हैं, यहाँ पर सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं जी। रन करते हैं, ठीक है, सबमिट करते हैं, फिर आपको एरर भी दिखाएंगे। ठीक है, सही दिखा रहा है ना, सबमिट करते हैं भाई। ये दे देगा टाइम लिमिट एक्सीड। ठीक है, क्यों देगा वो भी बताता हूँ। तो जी इसने दे दिया टाइम लिमिट एक्सीड, क्यों दिया मैं आपको सीधा कारण बताता हूँ। अगर कोई ऐसी नोड हो, ठीक है, जो एग्जिस्ट ना करती, जैसे 123 है, वो एग्जिस्ट ना करते हो, कोड को सिंपल रन करेंगे। ठीक है, फिर पता चल जाएगा वो भी टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा। ठीक है, और वो क्यों आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आगे टाइम लिमिट एक्सीड। अब देखो 123 है, ऑब्वियसली कंडीशन तो नहीं चलने वाली, क्योंकि उसका डेटा तो किसी के भी नोड के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो हम आ गए एल्स में। एल्स में क्या कंडीशन है हमारी, जब तक टेम्प का डेटा की के इक्वल नहीं होगा, बल्कि कोई भी टेम्प ऐसा तो होगा ही नहीं जो मेरा की के इक्वल हो, क्योंकि की मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती लिंक लिस्ट में, तो यहीं का यहीं घूमता रह जाएगा। ठीक है, तो टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा। ठीक है, तो हमें सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर अगर ये पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर ले, मतलब टेम्प नॉट इक्वल टू रहे हेड भी, एंड यहाँ पर ये एक कंडीशन लगा दो, पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स कर ले तो अपने आप यहाँ से बाहर आ जाएगा जब हेड पर आएगा वो। ठीक है, अब अगर यहाँ से इसको कोई नहीं मिलती नोड, ठीक है, डिलीट करने के लिए, तो हमें डिलीट भी नहीं करनी है, मतलब ये वाला कोड फिर रन भी नहीं करना है। जैसे 123 है, तो उस केस में तो हमें ये अपना प्रोसेसिंग करनी ही नहीं है ना। ठीक है, वरना तो नोड बिना फालतू में कोई डिलीट हो जाएगी। ठीक है, वो काम हमें करना नहीं है। तो यहाँ पर आप कैसे चेक लगा सकते हो, इफ़, ठीक है, ये काम कब करना है, या तो हेड का डाटा इक्वल इक्वल हो की के, या तो तब करना है ये काम। ठीक है, या फिर क्या करना है, जब टेम्प नॉट इक्वल हो हेड के। मतलब इस लूप से अगर मेरे को कुछ डिलीट करने वाला नहीं मिला, तो मैं लूप से बाहर आऊंगा, और किस कंडीशन के कारण आऊंगा, ऑब्वियसली ये तो मेरा मैच नहीं करेगा। ठीक है, ये तो मेरा इस कंडीशन के कारण तो मैं बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि वो तो उसको मिलेगा ही नहीं, लेकिन टेम्प इक्वल टू हेड हो जाएगा, इस कंडीशन के कारण मैं बाहर आऊंगा। ठीक है, तो अगर टेम्प नॉट इक्वल टू हेड है, अगर इक्वल टू हेड है, इसका मतलब मेरे को कुछ नहीं मिला भाई। ठीक है, मेरे को डिलीट करने वाला नहीं मिला इस एल्स वाली कंडीशन में से, तो मैं डिलीट नहीं करूंगा। अब दो ही कंडीशन बचते हैं, या तो मेरा इफ चला हो, इफ कब चलेगा, जब हेड का डेटा की के इक्वल हो, या तो तब डिलीट करूंगा, या फिर इस लूप से मैं बाहर आऊं लेकिन मेरा टेम्प हेड के इक्वल ना हो, ठीक है, तब मैं डिलीट करूंगा। तो सिंपल सा ये कंडीशन ऐड की। अब चलाकर देखते हैं, ठीक है, 123 वाला ही एग्जांपल कि क्या कुछ रहता है। ठीक है, सही चलना चाहिए वैसे तो, देखते हैं फिर भी। ठीक है, योर आउटपुट आ रही है एक्सपेक्टेड, देखते हैं सही आ रही है नहीं, सही आ रही है। ठीक है, एक बार अभी इसको सबमिट करते हैं, अगर ये सबमिट होता है, सेम पैटर्न मैंने जावा कोड लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एआई की तरफ लेकर चलेंगे। चलो भाई देखो, मैंने रॉन्ग सबमिशन
इसी कारण लगे थे क्योंकि मैं सोच रहा था कि हो सकता मतलब हमेशा एग्जिस्ट करेगी की लिंक लिस्ट के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है, वो हमेशा एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। तो फिर बाद में कैच पकड़ा। अभी क्या करते हैं, इस कोड को कॉपी करते हैं और लेकर चलते हैं एआई की तरफ, ठीक है, देखते हैं क्या कुछ कहते हो, क्या सजेशन देती हैं। तो जी इसको कह देते हैं ऑप्टिमाइज दिस कोड, ठीक है। देखते हैं भाई क्या करते हैं, रिवर्स वाले का क्या करती है। ये वैसे मेरे को लगता तो नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा मतलब खास ऑप्टिमाइजेशन बची कुची है, ठीक है। फिर भी देखते हैं भाई। रिवर्स वाले में ठीक है, इसने बेस कंडीशन डाल दी। हमारे केस में जरूरत नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये जो कंस्टेंट है वो इस हिसाब के है कि फेल नहीं करेगा अपना, ठीक है। उसके बाद डिलीट नोड का भी कुछ लिख रहा है, ठीक है, लिख लेने देते हैं क्या लिख रहा है पूरा। अरे भाई डिलीट नोड का तो काफ़ी बड़ा लिख दिया भाई इसने। ठीक है चलो लिखने दो क्या कर रहा है भाई। और भाई कर जो भी कर रहा, ठीक है। अब देखते हैं भाई, अरे भाई इसने तो 2 गुना लंबा कोड लिख दिया भाई। ठीक है, ये कंडीशन अपने को जरूरत नहीं है क्योंकि मिनिमम 2 नोड अपने पास होंगी, ठीक है। और उसके बाद अपना हम आते हैं, ये तो सिंपल वही प्रीवियस करंट नेक्स्ट, सिंपल रिवर्स करा, ये तो अपने वाला ही काम हुआ, ठीक है, इसको हम छोड़ सकते हैं। उसके बाद मतलब रिवर्स वाले में कोई ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये भी हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास एटलीस्ट 2 नोड होंगी, तो नल कभी नहीं आएगा। उसके बाद इफ हेड का डेटा, ठीक है, ये हमने लगाई हुई है। इफ हेड का नेक्स्ट इक्वल इक्वल हेड, ऐसा होगा ही नहीं, एक नोड हमारे पास होगी ही नहीं, ठीक है, तो ये हमें लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये काम चलो हमने किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसने डिलीट जो रिमूव करने वाला काम है वो इसके अंदर अलग लिखा होगा और मेरे हिसाब से दूसरे पोर्शन के लिए अलग, हाँ दूसरे पोर्शन के लिए अलग लिखा होगा, ठीक है। तो मतलब कोई जरूरत नहीं है भाई, हमारे वाला बढ़िया है, ठीक है, छोटा कोड है, अच्छा कोड है, ठीक है। हमने ऑप्टिमाइज्ड भी है, कोई स्पेस यूज़ नहीं कर रहे और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी जो रिक्वायर्ड है वो यूज़ करे, ठीक है। तो इसलिए देखा था कि क्या अब तो और कोड को छोटा कर दे, लेकिन इसने तो बड़ा कर दिया भाई, ठीक है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं और चलते हैं जावा कोड की तरफ। तो जी यहाँ पर भी सेम काम, टेम्प बना लिया, प्रीवियस बना लिया, ठीक है। हेड के नेक्स्ट से शुरुआत कर रहे हैं। अगर हेड को डिलीट करना है तो अलग एक प्रोसेसिंग छोटी सी, वरना फिर एक अलग प्रोसेस, ठीक है। अगर हेड को डिलीट करना है तो जब तक हेड पर नहीं आते तब तक प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। हेड को डिलीट नहीं करना है तो जिस भी नोड को डिलीट करना है अगर वो मिलती है तो ठीक है, वरना अगर पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर लिया तो भी बाहर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने चेक लगा लिया, हाँ भाई अगर हेड को डिलीट करना है, ठीक है, तो भाई हाँ सिंपल रिमूव करो, अगर यहाँ से कुछ हमें नोड मिलती है तो सिंपल डिलीट करो, वरना हमने डिलीट नहीं करना अगर नोड हमें नहीं मिलती। उसके बाद उसी हिसाब से अगर हेड को डिलीट किया है, ठीक है, तो प्रीवियस का नेक्स्ट रिटर्न करो, वरना फिर हेड रिटर्न कर दो। प्रीवियस में सिंपल करंट नेक्स्ट और प्रीवियस अपना 3 पॉइंटर बनाए। करंट जिस करंट नोड पर होंगे, प्रीवियस उसका प्रीवियस, नेक्स्ट उसका नेक्स्ट, ठीक है। तो करंट के नेक्स्ट में हमेशा प्रीवियस लगाते चलेंगे और नेक्स्ट को स्टोर करते चलेंगे ताकि करंट आगे मूव भी कर सके, ठीक है। और जो अभी करंट है वो अगली नोड के लिए प्रीवियस बनेगा, ठीक है, तो प्रीवियस में करंट को पुट करते चलेंगे। लास्ट में प्रीवियस अपना अपडेटेड हेड होगा उसको रिटर्न कर देंगे। जो करंट हेड था वो टेल बन चुका होगा और प्रीवियस क्या है अपडेटेड हेड, तो उस टेल के नेक्स्ट में क्या लगा दो अपडेटेड हेड, ठीक है। अब क्या करता हूँ ये भी आपको एक बार सबमिट करके दिखा देता हूँ। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, किसी प्रकार का डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।